आप सभी को मेरी नमस्ते। जय हिंद। सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। और इसी तरीके से आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ लिंक गिवन हैं जिन पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल और बाकी के जितने भी चैनल हैं उन सबसे जुड़ सकते हैं। तो चलो समय ना ख़राब करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आज का पहला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई इसके मुख्य न्यायालय के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल जी को। किसको नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल जी को। पंकज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के उच्च न्यायालय के रूप में। अच्छा, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में। जैसे जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, लेकिन अब कौन सा है? यूनियन टेरिटरीज़ है। और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो बदलती रहती है। शीतकालीन के हिसाब से जम्मू रहती है और ग्रीष्मकालीन के हिसाब से श्रीनगर रहती है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और मैंने ये बता ही दिया कि इसके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल जी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। और ये भी बात समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर है एक बुलर झील है, वहाँ पर ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और डच झील जो है उसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है जो इसकी कैपिटल भी है। और इसके कुछ झील के नाम भी हैं। वो झील के नाम कुछ इस तरीके से हैं, ये इनको पढ़ लेना। मैंने पीडीएफ दे रखी है। पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ पीडीएफ गिवन है। आगे बात करते हैं। 51वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? गोवा में। भाई ये जितना भी IFFI इसका आयोजन मोस्टली गोवा में ही होता है, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? गोवा के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ गोवा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। इसमें हो क्या रहा है, जिसमें ये थॉमस विटनबर्ग हैं। थॉमस विटनबर्ग की जो फिल्म है अंडरग्राउंड, उसमें भी भारतीय प्रीमियर होगा जब ये इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन कब से होगा? 16 जनवरी से 24 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। अच्छा, अब इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1952 को। इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1952 को। और इसका मुख्यालय मैंने बता दिया कहाँ पे है? गोवा में। इसका मुख्यालय गोवा में है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के जो CM हैं वो CM कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। ठीक है भाई, ये कुछ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे। हम यहाँ तक पहुँच गए थे गोवा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? तो नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया भाई? LIC ने। अब LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत होगा क्या। इसमें क्या है? इसमें
मतलब जो भी लोग हैं, कोई भी पर्सन अगर इसके थ्रू इस स्कीम को यूज करता है तो उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। मंथली पेंशन को वो बांध सकता है, मंथली पेंशन को यूज कर सकता है, मंथली पेंशन दी जाएगी उसके लिए। अब इसके फुल फॉर्म मैंने बताई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। और चेयरमैन कौन है इसके, M.R. कुमार। चेयरमैन कौन है, M.R. कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, भारतीय रेलवे की दुनिया का पहला रेलवे मतलब एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसमें हॉस्पिटल भी है उस, और रेलवे के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो भाई जो रेलवे की ट्रेन बनाई है उसका नाम क्या दिया है, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष कौन है, सुनीत शर्मा जी। और जो ट्रेन बनाई है उसका नाम क्या है, द लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये क्या है, दूर दराज में जो भी प्रॉब्लम उठती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई आपदा वगैरह आ जाती है, तो इस ट्रेन को वहाँ भेज सकते हैं। और उसमें हॉस्पिटल की पूरी सुविधा है जो कि मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है। थोड़ी सी इंडियन रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में। ये तब की बात है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम, डलहौजी। अब पहली ट्रेन भी लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही चलाई गई थी, ठीक है, तभी की बात है, ये तभी की बात चल रही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इंडियन रेलवे का नई दिल्ली में। और रेलवे के जो मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल जी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व ब्रेल्स दिवस कब मनाया जाता है। अब ब्रेल्स दिवस का मतलब समझ लीजिए, वैसे तो मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है, एक लुइस ब्रेल्स नाम के आदमी थे, उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। उनके बर्थडे के दिन इसको मनाते हैं। और ये काम क्या करता है, ब्रेल्स का मतलब क्या है, लुइस ब्रेल्स ने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई थी जो अंधों को पढ़ने के लिए बहुत काम, मतलब अंधों को पढ़ने के लिए एक भाषा बनाई थी। इसीलिए उनके जन्मदिन के दिन पे ही हम इसको मनाते हैं। और लुइस ब्रेल्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में। फ्रांस के एक व्यक्ति थे ये। आगे चलते हैं भाई। अब इसकी जो घोषणा की थी कि इसको मनाना कब से है, कौन मनाएगा, तो इसकी घोषणा किसने की थी, UN ने। इसकी घोषणा कब किसने की थी, UN ने। अब कुछ जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन महत्वपूर्ण दिवस को ये है, मैं कुछ बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल्स दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब जब कोई भी वोट वगैरह डालता है उसका जो डे होता है उसको मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी की बात करते हैं। 26 जनवरी को तो आप सबको पता ही होगा, गणतंत्र दिवस। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। ये कुछ दिवस हैं जनवरी माह के। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 30 जनवरी को ये पूछ लेता है, सभी शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर लेजर डेवलपमेंट तकनीक की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसके साथ किया है, VEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके साथ इसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। DRDO इसकी मतलब DRDO द्वारा विकसित की जाएगी ये। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है जैसे दूर से कोई भी कोई जहाज़ वगैरह आता हो, संदिग्ध जहाज़ जिसके बारे में कुछ ना पता हो, उसको रोकने के लिए और उसकी पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेल की मैंने फुल फॉर्म बता दी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे चलते हैं। अब बेल की स्थापना कब हुई थी, 1954 को। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और उसके अध्यक्ष और MD कौन है, MB गौतम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने
तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। वर्तमान में दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा के मंत्री कौन है? तो इसके कला संस्कृति और भाषा के मंत्री कौन है? जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। अब दिल्ली के बारे में आपको पता ही है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है, कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है संजय गुप्ता जी ने। इम्पोर्टेंट पुस्तक नहीं है लेकिन पढ़ लो, अभी लॉन्च किया, हो सकता है हाल ही में किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाती है। नेक्स्ट है GRSE ने भारत नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। GRSE का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? GRSE का इसका मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसका मुख्यालय है। अब इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि GRC की फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में। मुख्यालय मैंने जैसे बता ही दिया, मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निवेदक कौन है? विपिन कुमार सक्सेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? संजीव बनर्जी ने। मद्रास मुख्यालय का मतलब तमिलनाडु है और कुछ नहीं है। तमिलनाडु ही इसके ज्यूरिडिक्शन में ही आता है, तमिलनाडु के ज्यूरिडिक्शन में। और वहाँ के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव बनर्जी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश IUN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बनाया? तो ये कौन बनाया भाई? अभी फिलहाल हाल ही में भारत बनाए। और ये कब तक के लिए बनाए? 2023 तक के लिए। 2023 तक के लिए। अब भारत ने जगह किसकी ली है? नॉर्थ कोरिया की। किसकी जगह ली है? नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की जगह पे भारत आया है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया पिछले 3 साल से इसका अध्यक्ष था। 2020 तक, नवंबर 2020 तक इसने पद संभाला था। लेकिन अब कौन है? अब इसका जो भी बन गया है, भारत मतलब ज्वाइन कर लिया भारत ने। किसकी जगह पे? नॉर्थ कोरिया की जगह पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं IUCN की। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। और इसके CEO कौन है? ग्रेटेन एंगुलर। और संस्थापक कौन है? जूलियन हेक्सले। इसका जो स्थापना किसने की थी? जूलियन हेक्सले ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 जनवरी को। और मैंने जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट जो डे थे मैंने पीछे डिस्कस कर लिया, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। जनवरी के ही दिवस मतलब जिस महीने में कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है उस महीने के 2 महीने बाद और 2 महीने पहले और उस महीने के डे पढ़ लो। मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो वहीं से दिया जाएगा, ठीक है। तो आज यही क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार एक बार मेरे कराने के बाद एक बार खुद ट्राई करके देखें, इनका रिवीजन कर लें और ये साथ के साथ पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और बात करना चाहूँगा कि आपको इसी तरीके के करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन करंट अफेयर के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।